Hello everyone, welcome to this online learning session of Quick Education, and in this video we are going to talk about the different vocabulary and phrases that we can use in a restaurant. जब हम कभी भी किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या क्या vocabulary और phrases यूज़ कर सकते हैं उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. First, let's talk about starters. Starters क्या होते हैं? Starters are a small dish of food or a drink taken before a meal or the main course of a meal. तो starters हमारे वो छोटी सी फूड की कोई भी डिश या फिर ड्रिंक होते हैं जो कि हम मेन कोर्स ऑफ मील से पहले लेते हैं, हमारे मेन खाने से पहले लेते हैं. एंड हाउ वी कैन यूज़ दिस इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस रेस्टोरेंट सर्व्स अमेजिंग स्टार्टर्स. मतलब ये रेस्टोरेंट जो है बहुत अच्छे स्टार्टर्स सर्व करता है. स्टार्टर्स के बाद आता है हमारा मेन कोर्स, एंड द मेन कोर्स इज़ द मोस्ट सब्सटैंशियल कोर्स ऑफ अ मील. हमारे मील का सबसे जो मेन पार्ट होता है उसको हम मेन कोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑर्डर्ड रोस्टेड चिकन फॉर अ मेन कोर्स. हमने अपने मेन कोर्स के लिए रोस्टेड चिकन ऑर्डर करा. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेजर्ट, एंड द डेजर्ट इज़ अ स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ द मील. हमारे खाने के एंड में जो भी हम कोई स्वीट डिश खाते हैं उसको हम डेजर्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड आइसक्रीम फॉर द डेजर्ट. हमने डेजर्ट में आइसक्रीम खाई. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फ्रेजेस दैट वी कैन यूज़ फॉर बुकिंग अ टेबल एट अ रेस्टोरेंट. जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर टेबल बुक करने के लिए हम कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं उस बारे में अब हम बात करेंगे. तो द फर्स्ट फ्रेज़ इज़ वी वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 5. एंड ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हम रेस्टोरेंट में जाने से पहले ही अपने लिए टेबल बुक कर रहे होते हैं. एंड इस फ्रेज़ का मतलब होता है कि हम 5 लोगों के लिए टेबल बुक करना चाहते हैं, या वी वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 6. हम 6 लोगों के लिए टेबल बुक करना चाहते हैं. द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ वी वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन फॉर डिनर. तो जब कभी अगेन रेस्टोरेंट जाने से पहले हम टेबल बुक करना चाहें और उसमें हम अपना टाइम बताना चाहें कि हम डिनर के लिए, लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं. वी वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन फॉर डिनर और वी वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन फॉर लंच. द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ डू यू हैव एनी फ्री टेबल्स. एंड ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हम डायरेक्टली किसी रेस्टोरेंट चले जाएँ और फिर वहाँ पर जाकर हम पूछ रहे हों कि यहाँ पर कोई फ्री टेबल्स अवेलेबल हैं क्या. द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ द टेबल फॉर 3 प्लीज़, द टेबल फॉर 4 प्लीज़, और द टेबल फॉर 5 प्लीज़, जो भी नंबर होगा हमारा. एंड ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हम अगेन किसी रेस्टोरेंट में जाने के बाद टेबल बुक कर रहे हों. द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ वी हैव बुक्ड अ टेबल फॉर डैश पीपल, और वी हैव बुक्ड अ टेबल फॉर 3 पीपल, 4 पीपल, 5 पीपल. एंड ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ऑलरेडी टेबल की बुकिंग करा दी हो और हम रेस्टोरेंट में जाने के बाद उसका कन्फर्मेशन दे रहे हों. So the next phrase is do you have a table for 3 free, do you have a table for 5 free, जो भी हमारा नंबर होगा. एंड ये भी क्वेश्चन, ये भी फ्रेज़ हम तभी यूज़ करते हैं जब हम डायरेक्टली रेस्टोरेंट में जाने के बाद टेबल बुक करा रहे होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फ्रेजेस दैट वी कैन यूज़ फॉर सीकिंग रिकमेंडेशन एट द रेस्टोरेंट. जब हम रेस्टोरेंट में जाने के बाद वहाँ के स्टाफ से या फिर वहाँ पे वेटर से हम रिकमेंडेशन मांगते हैं, हम सलाह मांगते हैं कि हम क्या खाएं, तो उस केस में हम ये वाले फ्रेजेस यूज़ करेंगे. द फर्स्ट फ्रेज इज़ द सिंपल वन, व्हाट वुड यू रिकमेंड. जब भी हमसे वेटर आके पूछे व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर और हमें उससे पूछना हो कि आप क्या रिकमेंड करोगे, सो वी कैन यूज़ दिस फ्रेज, व्हाट वुड यू रिकमेंड. द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द स्पेशलिटीज़. अगर हमें जानना हो कि इस होटल की स्पेशलिटीज़ क्या है, यहाँ पर अच्छा क्या मिलता है, तो उस केस में हम ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे, व्हाट आर द स्पेशलिटीज़. द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ व्हाट आर टुडेज स्पेशल्स. अगर हमें ये जानना हो कि रेस्टोरेंट में आज स्पेशल क्या बना है, आज की स्पेशल डिश क्या है, तो उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ करेंगे, व्हाट आर टुडेज स्पेशल्स. द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ डज दिस डिश कंटेन एग, नट्स, मिल्क. जब हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के बारे में पूछना हो कि ये चीज़ इस डिश में है क्या, तो उस केस में हम ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ आई कांट ईट नॉन वेज, विच डिशेज़ वुड यू रिकमेंड फॉर मी. ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करेंगे जब हम वेजिटेरियन हो और हम नॉन वेज नहीं खा सकते हो, तो हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ करेंगे कि मैं नॉन वेज नहीं खा सकता, तो आप मुझे कौन सी डिश रिकमेंड करोगे, आप मुझे कौन सी डिश खाने की सलाह दोगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फ्रेजेस दैट वी कैन यूज़ फॉर ऑर्डरिंग द फूड एट द रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के लिए हम क्या क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, अब उस बारे में हम बात करेंगे. तो द फर्स्ट फ्रेज़ इज़ कुड वी सी द मेन्यू प्लीज़. और ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करेंगे जब इन केस हमारी टेबल पर मेन्यू अवेलेबल ना हो और हमें वेटर से मेन्यू मांगना हो, सो वी कैन यूज़ दिस फ्रेज़, कुड वी सी द मेन्यू प्लीज़. द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ आई विल हैव डैश फॉर स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट. एंड यहाँ पर डैश की जगह हम हमारी डिश का नाम डाल देंगे.
जो भी हमें स्टार्टर्स में, मेन कोर्स में या डेजर्ट में चाहिए होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव पनीर टिक्का फॉर स्टार्टर्स, और आई विल हैव रोस्टेड चिकन फॉर मेन कोर्स, और आई विल हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट. तो हम कोई भी खाने की डिश ऑर्डर करने के लिए ये वाला फ्रेज़ यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ आई वुड लाइक टू हैव डैश फॉर स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डेजर्ट. इसका भी मीनिंग सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है. आई वुड लाइक टू हैव डैश फॉर स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डेजर्ट. डैश की जगह हम कोई भी अपनी फूड की डिश डाल देंगे. द नेक्स्ट इज़ कुड यू ब्रिंग मी अनदर डैश प्लीज़. ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई भी अपना ऑर्डर रिपीट करना होगा. हमने कोई ऑर्डर किया और उस ऑर्डर को हमें दोबारा मंगाना होगा, तो उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ करेंगे. कुड यू ब्रिंग मी अनदर आइसक्रीम प्लीज़, कुड यू ब्रिंग मी अनदर कबाब प्लीज़. सो वॉट एवर इट इज़, जो भी हमें ऑर्डर अपना रिपीट करना होगा उसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फ्रेजेस दैट वी कैन यूज़ फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स. जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे हमें छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए हम कौन से फ्रेजेस यूज़ करेंगे, अब उस बारे में हम बात करेंगे. सो द फर्स्ट फ्रेज इज़ एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट ऑर्डर दिस. एंड ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास गलत ऑर्डर आ गया हो. हमने कोई चीज़ ऑर्डर नहीं करी और वो हमारे पास ऑर्डर आ गई, हमारे पास एक गलत ऑर्डर आ गया, तो उस केस में हम वेटर से पोलाइटली बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट ऑर्डर दिस. द नेक्स्ट फ्रेज इज़ कुड आई हैव अनदर प्लेट प्लीज़. एंड ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो ऑलरेडी प्लेट है वो साफ़ नहीं है. इफ़ द यूटेंसिल इज़ नॉट क्लीन, तो ये हम किसी और यूटेंसिल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्पून या फोक के लिए, कुड आई हैव अनदर फोक प्लीज़, कुड आई हैव अनदर स्पून प्लीज़. तो उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट फ्रेज इज़ कैन यू हीट दिस अप अ बिट मोर फॉर मी. और ये फ्रेज़ हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा खाना जो हमने ऑर्डर किया, जो खाना हमने अभी रिसीव किया वो गर्म नहीं है, तो उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, कैन यू हीट दिस अप अ बिट मोर फॉर मी. क्या आप मेरे लिए इसको थोड़ा और गर्म कर दोगे. द नेक्स्ट फ्रेज इज़ आई वॉन्ट टू टॉक टू द मैनेजर. एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस फ्रेज विच इज़ यूज्ड फॉर अ वेरी बिग इशू. जब कोई बहुत बड़ा इशू हो जाए, आपके खाने में कोई अनवांटेड चीज़ निकल आए, आपके खाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में आप ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक टू द मैनेजर, कि मैं यहाँ के मैनेजर से बात करना चाहता हूँ. Now last we will discuss about the phrases that we can use for paying for the food. हमने जो खाना खाया, जो भी हमने डिशेस खाई, उनके लिए पे करने के लिए हम कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट फ्रेज इज़ कैन आई हैव द बिल प्लीज़. हम वेटर से जब बिल मांग रहे होंगे तो उस केस में हम उसको पोलाइटली बोलेंगे कैन आई हैव द बिल प्लीज़. द नेक्स्ट फ्रेज इज़ कैन आई हैव द चेक प्लीज़. और यहाँ पे चेक का मतलब भी सेम है, चेक का मतलब भी बिल होता है, तो हम जब भी बिल मांगेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कैन आई हैव द चेक प्लीज़. द नेक्स्ट फ्रेज इज़ कैन आई पे बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. अगर हमें वेटर से ये पूछना होगा कि हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं क्या, तो उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ करेंगे कैन आई पे बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. द नेक्स्ट फ्रेज इज़ कीप द चेंज. जब हमें वेटर को कोई टिप देनी हो और हमने कैश से पेमेंट करी हो और हम चाहते हो कि चेंज जो है वेटर रख ले, तो उस केस में हम ये वाला फ्रेज़ यूज़ करेंगे कीप द चेंज. So these were the different phrases and vocabulary that we can use in a restaurant. So if you have any doubt in this, you can ask in the comment section below, and don't forget to share this with your friends and family to spread the learning. Thank you so much.